नमस्कार, कशिश न्यूज के सुप्रभात में स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। तो पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव संपन्न हो गया। देर रात मतों की गिनती पूरी हुई, जिसमें एबीवीपी की उम्मीदवार मैथिली मृणालिनी अध्यक्ष पद पर बाजी ले गई। 596 मतों से इनकी जीत हुई है। उन्हें कुल 3524 मत प्राप्त हुए हैं। वहीं अध्यक्ष पद पर पहली बार किसी महिला उम्मीदवार ने जीत दर्ज कर इतिहास रचा है। वहीं दूसरे नंबर पर एनएसयूआई के मनोरंजन राजा रहे, जिन्होंने 2928 मत प्राप्त किए, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी धीरज ने उपाध्यक्ष पद पर जीत हासिल कर ली। महासचिव में निर्दलीय प्रत्याशी सलोनी राज और एनएसयूआई को चहन कुमार ने संयुक्त सचिव पद जीते हैं। कुल 5 पदों में से 3 पर लड़कियों ने बाजी मार ली। तो मृणालिनी बनी है पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ की अध्यक्ष पहली बार। पटना यूनिवर्सिटी के इतिहास में ऐसा हुआ है कि कोई महिला, कोई लड़की पहली दफा अध्यक्ष पद की कुर्सी संभाल रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, पटना यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई लड़की अध्यक्ष पद पर चुनी गई है, तो अब क्या लगता है, जो स्टूडेंट्स की मांग थी, जो उनकी समस्याएं थी, यूनिवर्सिटी अब वो सुनेगी और उसका निदान करेगी? नहीं, बिल्कुल ये लड़कियों के लिए तो उपलब्धि है ही, साथ ही साथ एबीवीपी जो लंबे समय से ये प्रयास कर रही थी कि पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष पद पर उसका कब्जा हो, तो एबीवीपी का भी सपना साकार हो गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि लड़कियां निकल कर आगे आई हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे पहले जो अध्यक्ष पद रहा था वो लड़कों के हाथ में था, और सवाल भी उठते थे कि क्या वाकई लड़कियों में वो बात नहीं है कि वो अध्यक्ष पद को सुशोभित नहीं कर सकती हैं। तो इस बार वो मिथक भी टूटता नजर आया। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि एनएसयूआई की तरफ से काफ़ी टक्कर मिली। एनएसयूआई खासतौर से यूनिवर्सिटी चुनाव को लेकर के काफ़ी सक्रिय और एग्रेसिव रही है, और काफ़ी पहले से एनएसयूआई की ये एक्टिवनेस दिखी है। लेकिन जो मनमाफिक सफलता चाहिए थी वो एनएसयूआई हासिल नहीं कर पाई। ये ज़रूर है कि कुछ ऐसे पद हैं जहां पर एनएसयूआई ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि एबीवीपी के लिए है कि अध्यक्ष पद पर उसने कब्जा जमाया है, और लंबे समय बाद ये मौका जो है एबीवीपी को मिला है। और ये एक बड़ी उपलब्धि भी हो सकती है, साथ ही साथ चुनौती भी हो सकती है, क्योंकि आने वाले समय में इलेक्शन भी आमतौर पर होने हैं। जनरल जो आम इलेक्शन है विधानसभा चुनाव के, वो होने हैं, और ऐसे में छात्रों को कैसे गोलबंद किया जाए, ये एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि सिर्फ पटना विश्वविद्यालय ही नहीं, और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जहां पर चुनाव होते हैं, और वहां पर मनमाफिक प्रदर्शन वैसा नहीं हो पाता है। अलग अलग विश्वविद्यालयों में अलग अलग छात्र संघों का कब्जा है। तो ऐसे में ये भी चुनौती है कि एक जगह अगर आपकी उपस्थिति हो जाती है, दर्ज हो जाती है, तो ऐसे में दूसरे जगहों पर कैसे आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, ये भी एक चुनौती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि दो स्पष्ट मैसेज गए हैं। एक तो ये है कि युवाओं के बीच में एबीवीपी जो प्रयास कर रही थी, उस प्रयास में सफलता मिली है। दूसरी तरफ लड़कियां इस चुनाव के ज़रिए अपने आप को खुद को साबित करने में सक्षम हो पाई हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव परिणाम का और क्या व्यापक असर हो पाता है। जी जी, तो अब देखना ये कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग होगा, दिलचस्प होगा कि क्या परिणाम निकल कर आया। क्या इससे फायदा होता है लड़कियों के चुना कराने से, जैसा कि 5 में से 3 पदों पर उन्होंने जीत हासिल की है। एक सवाल जो छोटा सा है कि लड़कियों को लेकर यूनिवर्सिटीज में बहुत सारी समस्याएं हैं, क्या उनका निदान निकलेगा? जैसे अगर बाथरूम की बात की, वॉशरूम की बात की जाए, या लाइब्रेरी में भी कई सारी ऐसी चीजें, यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी को लेकर अगर बात की जाए, तो क्या उन समस्याओं का कुछ हल होता नजर आएगा? नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो बड़ी तादाद में लड़कियां पढ़ने के लिए आती हैं, और कई बेसिक सुविधाएं हैं जिनकी डिमांड होती है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पटना विश्वविद्यालय का अपना एक इमेज रहा था। जी। बाद के दिनों में काफ़ी संकट के दौर से पटना विश्वविद्यालय गुजरा, और उसके अधीन जो आने वाले कॉलेज हैं वहाँ पर भी हालात बहुत कुछ बदले। तो ऐसे में जो अध्यक्ष पद पर चुनकर आई हैं, या फिर बाकी पदों पर जो लड़कियां चुनकर आई हैं, उनके लिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी होगी कि जो गर्ल्स हैं उनके हक की आवाज़ को सही प्लेटफॉर्म तक ले जाना, और जो भी डिमांड है उसकी पूर्ति कराना। तो जी। ये उनके लिए चुनौती होगी। और मुझे लगता है कि स्वाभाविक तौर पर अगर इस तरह का बदलाव अगर हुआ है, लड़कियां जीत कर आई हैं, तो इसका असर
कॉलेज के अंदरूनी माहौल में भी दिखेगा, यूनिवर्सिटी के भी अंदरूनी माहौल में देखने को मिलेगा। और जो लड़कियां पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी जा रही हैं उन्हें बेहतर फैसिलिटी मिलेगी, ये उम्मीद की जा सकती है। जी, तो फिलहाल चुनाव में नारी शक्ति का प्रदर्शन हुआ है। मैथिली मृणालिनी एबीवीपी की जो कैंडिडेट थी वो अध्यक्ष बनकर सामने आई हैं। उसके अलावा भी 5 में से 3 पदों पर लड़कियों ने अपना कब्जा जमा रखा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो मृणालिनी बनी है पीयू छात्र संघ की अध्यक्ष। आप देख सकते हैं पहली बार पटना यूनिवर्सिटी के इतिहास में, वैसे भी ये चुनाव 3 सालों के बाद हो रहा था, उसके बाद जिस तरह से एक महिला, एक लड़की चुना कर आई है अध्यक्ष के पद पर, पार्टी अपनी जगह। शब्दों में शायद बयान नहीं कर पाए, इतनी ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। आई एम फ्लैबरगास्टेड। तो ये सपना रहा है हमारा क्या पूरे परिषद का कि अध्यक्ष पद से कोई जीते, और ये पर्सनली हमारा सपना रहा है कि इतने वर्षों में पहली बार कोई फीमेल प्रेसिडेंट बने। और इस बार हम इतने खुश हैं कि इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई महिला अध्यक्ष बन पाई है। एंड थैंक यू टू ऑल माय वोटर्स, थैंक यू टू ऑल दी भैयास, टू ऑल माय जूनियर्स, माय सीनियर्स हु केम आउट टू वोट टुडे। आई एम सिंसियरली वेरी मच ऑब्लाइज्ड टू यू, क्योंकि अगर आपने फेथ नहीं दिखाया होता तो शायद ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये थी मैथिली मृणालिनी जो अध्यक्ष चुनी गई हैं पटना यूनिवर्सिटी के। 3 सालों के बाद हुए चुनाव में एबीवीपी से थी, वो अपनी खुशी जाहिर कर रही थी। बढ़ते हैं दूसरी